हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम्स। और हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डन कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में find three different irrational numbers between rational number 5/7 and 9/11। तो 5/7 और 9/11 दो रैशनल नंबर्स हैं और हमें तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर इनके बीच में ढूंढने हैं। सबसे पहले तो इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमें ये जानना है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट नहीं करेगा। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए, तो 5 को पहले 7 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये रैशनल नंबर है, तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 5 और 5 रिमाइंडर, तो यानी कि रिपीट हो गया यहाँ पे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गया। अब 9 और 11, 9/11 करेंगे तो 0.8201 और ये फिर रिपीट हो गया, तो यानी कि 0.81। तो इसका मतलब क्या है? जो 5/7 है वो हमारे पास नंबर है 0.714285 और ये रिपीट हो रहा है। और 9/11 है 0.81 और ये रिपीट हो रहा है। अब हमें इन दोनों के बीच में तीन अलग अलग इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो बहुत आसान काम है। 0.714 से बड़ा देखिए कौन सा नंबर है? 0.72484 और तीन डॉट्स लगा दो। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा और ये चीज चलती ही जाएगी। नेक्स्ट आप 0.73750112 ऐसे कोई भी आप लोग नंबर अपनी तरफ से लिख सकते हो। बस 0.714 से बड़ा हो और 0.81 से छोटा नंबर होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि सीक्वेंस रिपीट ना करें, अलग अलग नंबर आप लोग लिख दो। तो इस तरीके से ये आपके पास तीन नंबर हो गए। आप इतने कितने भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, इरेशनल नंबर्स। चलिए क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उनको कैटेगराइज करना है रैशनल या इरेशनल की टर्म में। 23 का रूट देखिए, 23 का कोई प्रॉपर रूट नहीं होता और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट एन रैशनल नंबर। तो फिर इसका मतलब ये क्या हो गया है? इरेशनल नंबर हो गया है। पी और क्यू क्या है? पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू 0 तो नहीं है, लेकिन जो p है यानी कि √23 वो यहाँ पर इंटीजर भी नहीं है। सेकंड पार्ट है 225 का रूट। 225 का रूट आपको पता है 15 होता है, तो बाय डिफॉल्ट नीचे 1 लग जाएगा। अब p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो यानी कि ये p अपॉन q की फॉर्म में है और q 0 के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। तीसरा है अपने पास 0.3796। अब देखिए, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो रहा है।
एक 6 पे आके उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, ना ही बार है, तो यानी कि ये एक्सपेंशन कौन सा है, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो नंबर कौन सा होता है, दैट इज अ रैशनल नंबर। तो यानी कि थर्ड पार्ट जो है वो रैशनल नंबर चला गया। उसके बाद है फोर्थ, 7.478 तीन डॉट। तीन डॉट का मतलब क्या है, तीन डॉट का मतलब ये हो रहा है कि ये आगे चलता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 478 आगे रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये एक रिपीटिंग सीक्वेंस है या रेकरिंग स्टेट सीक्वेंस है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको पता है कि जब भी इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में पुट किया जाता है, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 1.1 उसके बाद 40 एंड 1 और 30। 30 का मतलब क्या है कि ये खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन जो सीक्वेंस है क्या वो हमें कोई पर्टिकुलर दिख रहा है, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, लेकिन आगे 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर आगे 3 0 के बाद 1 आया, फिर आगे 4 0 के बाद 1 आया, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। तो जब ये वाला स्टेटमेंट चला जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसे इररेशनल की कैटेगरी में हम लोग पुट करते हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि कोई नंबर रैशनल है या इररेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।